अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज हम अब आप इसके पहले मैंने बताया था डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, टेस्ट, स्क्रीनिंग शेड्यूल। तो बच्चे को आप देखे, बच्चे को आप टेस्ट किए, बच्चे को आप स्क्रीनिंग की, आपको जो मिला, तो उसके बाद जो बच्चे में समस्या है, तो बच्चों के समस्या के अनुकूल समस्या से संबंधित चिकित्सक के पास आपको भेजना होगा। तो उसको उसे क्या कहते हैं, चिकित्सक को देखते हैं ना कि जब बच्चा को रेफर करना होता है तो पूरा डिटेल्स लिख देता है, नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, बच्चा का क्या समस्या है, क्या मेडिसिन चल रहा है, और उसके बाद उसको किसको रेफर करना वो भी लिख देता है। तो वही देखिए यहाँ पर है डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेफरल, माने विभिन्न प्रकार के डायग्नोसिस रेफरल, माने रेफर करने वाले, किसी और के हाथ में देने वाले कि अब इसको आप देखिए। तो देखिए क्या है, पहला उसमें क्या हमको करना होगा, ये देखिए है आइडेंटिफाई। पहले तो हम चिन्हित करेंगे कि भाई इसमें क्या समस्या है, और चिन्हित करने के बाद जो समस्या है तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि स्पीच प्रॉब्लम है, या हियरिंग प्रॉब्लम है, या इंटेलेक्चुअल है, या फिजिकल है, सीपी है, ऑटिस्टिक है। तब उसके बाद हम उसको जानकारी हो गई तो समझ हमने डायग्नोसिस कर लिया, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम रेफरल करेंगे। रेफर करेंगे किसी और को, तो रेफर करने के लिए क्या करना होगा, हमको रेफर करने के लिए हमको उस बच्चे के बारे में जो है रेफरल पेपर तैयार करना होगा। उसका नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, स्थिति, किस कारण से ऐसा हुआ है, क्या मेडिसिन चल रहा है, कितना दिन आप कह रहा है, क्या क्या असेसमेंट आप किए हैं, क्या क्या टूल्स आप असेसमेंट में लगाए हैं, बच्चों की समस्या के संबंध में, परिवार के समस्याओं के संबंध में, परिवार के सदस्यों के संबंध में, बच्चे माता पिता उसकी समस्या के बारे में, या उसके माता पिता क्या समस्या है, हाँ, बच्चों से संबंधित अन्य कागजी जानकारी इकट्ठा करना होगा। उसके बाद मूल्यांकन के लिए सूची तब जाकर के आप सौंप सकते हैं। किसको सौंपेंगे, जिसको सौंपेंगे, ये देखिए लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, क्लास में बहुत बात करिएगा। तो लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट जो है कौन कौन है, जैसे आपके देखिए स्पेशल टीचर, स्पेशल टीचर, साइकोलॉजिस्ट, पीटी, ओटी, एसटी, तो आपको बहुत सारे हैं। जैसे स्पेशल एजुकेटर हो गए, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट हो गए, इसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गए। हाँ, इसके आप जो ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इन सभी जगह आप उसके समस्या के अनुकूल संबंधित चिकित्सक को आप रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद जानना है विच फैसिलिटी प्रोवाइड, यानी कौन सी सुविधा उस बच्चे को दी जाएगी या मिल सकती है। जैसे सहायक सामग्री, मान लिया किसी बच्चे को जरूरत है हेयरिंग एड की, सहायक तो उसको मिलना पड़ेगा, या किसी को जरूरत है क्रचेज की, उसको मिलेगा, या किसी को व्हील चेयर की। परिवार के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण ये भी होना चाहिए, परिवार को प्रशिक्षण देना होगा। पहले तो गार्जियन मानते ही नहीं, वो सोचता है इसको तो डॉक्टर से दिखाना, इतना दवा दिए ठीक नहीं हुआ। तो समस्या क्या है कि परिवार को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होता है। गृह भ्रमण, आप सबसे पहले उनको हृदय में वास करिए कि हाँ, हम आपके लिए कुछ समझदारी पूर्वक करना चाहते हैं। अगर आप गार्जियन को हृदय में नहीं जाएंगे तो आप जान लीजिए वो समझेगा प्रोफेशनल कैसा काम कर रहा है, हमारा बच्चा विकास नहीं होगा। तो गार्जियन को आपको एक फेथ दिलाना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य संबंधित, बच्चा जब ठीक रहेगा तभी उसको आप कुछ ट्रेनिंग दे पाइएगा, नहीं ठीक रहेगा क्या दे पाएंगे। चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य ठीक रहेगी उसका चिकित्सा की कार्य हम लोग करेंगे कि जो उसको पीटी एसटी ओटी जो भी कुछ चाहिए। उसके बाद परिचारिका सहायता, जो सहायता करने वाले में भी नर्स और आपका जो केयर गिवर होते हैं। पोषण सहायता,
भाई विटामिन दिया जाए, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक की सहायता, समाज सेविक सहायता, स्पीच लैंग्वेज की सहायता और यातायात की सहायता। इसके बाद दृष्टि से संबंधित सहायता, मान लिया उसको ऑपरेशन की आवश्यकता हो, ग्लास की आवश्यकता हो, तो किसको किन आवश्यकता की जरूरत है, आपको जो लगता है आप लिखिए, बाकी जो वहाँ चिकित्सक है वो उसको करेंगे। तो हम समझते होंगे कि आप इस टॉपिक को जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेफरल है आप समझ गए होंगे। एक बार हम ले लेते हैं और ताकि समझें। पहला हम बच्चे आएंगे मेरे पास तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे कि उसमें क्या समस्या है। डायग्नोसिस करने के बाद हम रेफर करेंगे, तो रेफर पत्रिका हम बनाएंगे, नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, क्या समस्या है, कितने दिन से मेरे पास है, हम क्या क्या जांच किए, क्या क्या टिप्स लगाए हैं। और तब उसके बाद हमें जो समझ में आएगा कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है तो हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। मान लिया किसी बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की व्यावसायिक चिकित्सा की जरूरत है तो हम ओटी के पास भेजेंगे। मान लिया किसी बच्चे सिटी बच्चा है तो उसको हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। मान लिया कोई इंटेलेक्चुअल डिजेबल है तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। हाँ, और अगर किसी बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम उसको स्पेशल टीचर, विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। तो इस तरह से हम उनको रेफर कर सकते हैं। और व्हील्स फैसिलिटी, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, तो उसकी आवश्यकता के अनुकूल, मान लिया यातायात के साधन नहीं है तो उसके लिए फिर यातायात साधन कराना होगा। वहाँ देखेंगे एक्सरसाइज की सही व्यवस्था है या नहीं, स्पीच थेरेपी के लिए वहाँ पर इक्विपमेंट है या नहीं, ये सारी आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा एक टॉपिक का समाप्त होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस रेफरल्स। जय हिंद।